और आज हमारी वर्कशॉप थी गुलशन पांडे जी सर के साथ। आज का दिन बहुत स्पेशल था। वर्कशॉप काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। देखो मैं आपको बताऊं, इम्प्रोवाइज़ करना यहाँ पे ये एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होगा कि देखो मैं आपको बताऊं, इम्प्रोवाइज़ करना एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन आपको स्क्रिप्ट मिली है और आपको याद नहीं होती और इम्प्रोवाइज़ करते हो, मतलब आप बहाना ढूंढ रहे हो ना, दूसरा वाला एक आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, आप बचना चाह रहे हो। ये नहीं करना है, ये ही नहीं करना है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होगा कि आपके दिमाग को मैसेज पहुँच जाएगा कि आपको याद करना है। इस शिद्दत से याद करना शुरू करो। इसके फ़ायदा क्या होता है, कई बार राइटर ही डायरेक्टर होता है। अब एक राइटर ही डायरेक्टर है, मैंने एक फ़िल्म की थी ऐसी जो राइटर ही डायरेक्टर था, तो उसका कुछ भी आपने अगर अपने तरीके से बोल दिया ना तो उसको बुरा लगता था। अब उसने शब्द गढ़े हैं, उसने एक लाइन लिखी है, एक डायलॉग लिखा है, उसके लिए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है ना जिसने लिखा है। अब आप आ गए, आपने कहा कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने तो ये लगा दिया, तो उसको बुरा लगेगा यार। उसके बच्चे के हाथ पैर तोड़ दिया आपने, किस माँ बाप को अच्छा लगेगा? इसलिए आप वो इम्प्रोवाइज़ करना, ऐड करना, निकाल देना, ये बहुत बाद का स्टेज है। अभी हम जिस स्टेज पे है ना, हमको पूरा अच्छे से याद करना है, रट्टा नहीं मारना है, बात को समझना है। किसी भी डायलॉग के पीछे कोई एक बात है, कोई एक वजह है, ऐसे ही नहीं लिख दी गई कोई लाइन। उन शब्दों के पीछे भी उस लाइन को वज़न देने के लिए कुछ शब्द चयन किए गए हैं, इसलिए हैं वो। अब आपको कि देखो बहुत इजी होता है, हम लोग भी कई बार ऐसा कर लेते हैं कि ये शब्द से मेरा टंग ट्विस्टिंग शब्द होते हैं, हम लोग उसका पर्यायवाची कोई और शब्द जोड़ लेते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हम प्रैक्टिस ये करें, क्योंकि इस स्टेज पे अगर हम वो काम करने लगेंगे तो फिर वो स्टेज पे जाके क्या करेंगे। जी सर, इधर हम वैसे रहें, स्टूडेंट की तरह सीखें, पढ़ें, लर्न करें और फिर परफॉर्म करें। और मैंने कहा ना कि जो लाइंस आपको मिलती हैं वो मुर्दा लाइंस होती हैं, उनको ज़िंदा करना आपका काम होता है। तो वो शब्द कहाँ तक जा रहा है, क्या कर रहा है, वो शब्द में ही है सब कुछ। आप लाइन को अच्छे से देखो, कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करो, जिन पे स्ट्रेस देना उन वर्ड्स को आप अंडरलाइन करो, फिर आप समझो एक एक लाइन के पीछे का अर्थ क्या है, फिर उस पूरा ग्राफ का अर्थ क्या है, पूरा पैराग्राफ जो था उसके आगे क्या हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है। ये 3 चीज़ें हैं। आपको सिर्फ वो लाइंस पे नहीं रहना, फिर वो रट्टा हो जाएगा, फिर वो रटना हो जाएगा ना, वो काम नहीं करना है। ये लाइंस हैं जो आपके पास, समझो 10 लाइन का एक डायलॉग है, ये 10 लाइन लिखे जाने की वजह क्या है, वो वजह पे चले जाओ। इस 10 लाइन के बाद क्या हो सकता है उस पे चले जाओ, आपको वो 10 लाइन याद हो जाएंगी। उनसे हमें कई सारी चीज़ें सीखने मिली, जैसे एक एक्टर को उसके रिएक्शंस, इनके सीन में आंखों का क्या महत्व होता है, कि स्क्रिप्ट जब हाथ में आए तो हमें घबराना नहीं है, रिएक्शन देना, कैसे हमें डायलॉग बोलना है, सेट पे कैसे परफॉर्म करना है, आई मूवमेंट का कैसे ध्यान रखना है, एक्टर को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, करेक्टर है उसको कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन हमें कैसे देना चाहिए। आज का लेक्चर अटेंड करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू प्रिंस सर, थैंक यू J2B एकेडमी।